बारडोली है यहीं पर है समाधि सेनापति की, महातीर्थ की यही वेदिका, अमर रेखा स्मृति की। एक बार अलौकिक कर हाँ यही हुआ था, सूर्य अस्त चला यहीं से, तिमिर हो गया अंधकार में जग समस्त। आज यही इस चितपीठ पर फूल चढ़ाने आया हूँ, आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूँ, सेनानी की चीर समाधि से आज जगाने आया हूँ। सुनता हूँ वह जगा वहा, सुनता हूँ वह जगा हुआ था, जोहर के बलिदानों से सुनता हूँ जगा हुआ था, बहनों के अपमानों से सुनता हूँ स्त्री थी अंगड़ाई, अरी के अत्याचारों से सुनता हूँ वह गर्ज उठाता कड़ियों की झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी के चरितामृत में व्यथा कहूंगा दिनों की, आज यहीं पर रुदन गीत में गाऊंगा बलहीनों की, गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गानों में, आज उसी के रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। साथियों नमस्कार, आज 19 जनवरी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। साथियों 9 मई 1540 की बात है, कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम किक्का था और उनकी माता का नाम जयवंता बाई था और पिता उदय सिंह। उदय सिंह के और भी पत्नियां थी, जिनमें सच्चा बाई उनका पुत्र था, शक्ति सिंह एक पत्नी थी धीरबाई भटियाणी, उनका पुत्र था जगमाल। धीरबाई भटियाणी जगमाल को शासक बनाना चाहते थे, उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और बना भी दिया था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने नाना जी से सहायता लेकर उन्हें गद्दी से उतार दिया था। और उसके बाद जगमाल और शक्ति सिंह चले गए थे। उस समय दिल्ली का शासक था, दिल्ली और आगरा का शासक अकबर था, वो अकबर के पास चले गए। और अकबर कूटनीति इतनी चाल चलता था कि राजपूतों के साथ ही लड़वा दिया था और आपस में मरवा देता था, और जो बच जाता था उनको अपने साथ में ले लेता था। उसके बाद क्या हुआ, अकबर अपनी कूटनीति चालों से धीरे धीरे राजपूतों को अपने अंडर में करता गया। और आमेर जो आज का जयपुर है, वहां के शासक थे बारमल। बारमल ने अकबर के साथ संधि कर ली थी और अकबर को बारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह कर दिया था और उनका पुत्र था भगवंत दास विवाह में छोड़ दिया था। और राजपूतों के साथ राजपूतों को लड़वाना शुरू कर दिया अकबर ने। यही बात नहीं कि राजस्थान में हुआ था। आपको बात बता दूं, 326 ईसा पूर्व की बात है, जब सिकंदर भारत में आया था। उस समय क्या हुआ, राजा पोर्स था और एक राजा था आम्बिक। सिकंदर और पोर्स का युद्ध हुआ था। उस समय आम्बिक ने पोर्स के साथ विश्वासघात करके सिकंदर से जा मिला और राजा पोर्स को हार का सामना करना पड़ा। ये एक ही बात नहीं थी। उसके बाद 1192 ईस्वी के बाद है तराइन के द्वितीय युद्ध की। मोहम्मद गोरी भारत में आया था। तराइन के प्रथम युद्ध में तो वो हार गया था। तराइन के दूसरे युद्ध की बात है, उस समय मोहम्मद गोरी भारत आया और भारत में उस समय अजमेर का शासक था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी का साथ दिया था कनौज के शासक जयचंद ने। जयचंद ने पृथ्वीराज तृतीय के साथ विश्वासघात करके उसका साथ दिया और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी
पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था त्रायन के द्वितीय युद्ध में। और उस समय मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने भारत में आए और अजमेर में उनकी दरगाह है। बात यही समाप्त नहीं होती है, अंग्रेजों ने हमारे साथ भी ऐसे ही किया था। जब अंग्रेज भारत में 1857 की क्रांति की बात है, उस समय आज भारत 1947 के बजाय 1857 में ही आजाद हो जाता, क्योंकि अंग्रेजों का साथ भी अपने भारत देश के नागरिकों ने दिया। ग्वालियर के शासक थे सिंधिया, उन्होंने इंदौर के थे होलकर और हैदराबाद के थे निजाम। यहीं तक नहीं, पटियाला के राजा थे जो उन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया। एक कहावत है, जब जब परिवार टूटेगा, जब जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी आकर लूटेगा। जब जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी आकर लूटेगा। और आमेर के शासक बारमल का पोता था मालदेव, जो कि अकबर के साथ जा मिला था। उस समय की बात है, बात हल्दीघाटी युद्ध की है। अब आप महाराणा प्रताप की थोड़ी बात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप ऐसे शख्सियत थे, 7.5 फीट तो उनकी थी हाइट, और उनका कवच था 70 किलो का, और जूते थे 10 किलो के, और भाला था 80 किलो का। अकबर ने महाराणा प्रताप को 8 बार प्रपोजल भेजा कि हमारे साथ मिल जाओ, आकर मेवाड़ हमारे अंदर यानी हमारी गुलामी कर लो। 8 बार भेजा। जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, इस प्रकार 8 बार भेजा था संधि करने के लिए महाराणा प्रताप के पास, परंतु महाराणा प्रताप एक बार भी नहीं माने और उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। एक बार तो उनको ऐसा प्रपोजल मिला, मेवाड़ के बदले यानी छोटे से मेवाड़ के बदले में आधा भारत देने को तैयार हो गया था अकबर, परंतु महाराणा प्रताप ही है, इसलिए तो उनको एक लोकगीत बनाया, मारो मेवाड़ी सरदार, नीले घोड़े रो असवार, 2 दादरी तलवार मारा राणा। काफी लोकगीत बने हुए मेवाड़ क्षेत्र में, आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। तभी तो अब्राहम लिंकन की मां ने, एक बार अब्राहम लिंकन भारत आ रहे थे, उनकी मां ने बोला कि भारत जा रहा है बेटा, हाँ तो वहां से एक चीज लेके आना। तो उसने बोला हाँ मां क्या चीज लेके आनी? तो उन्होंने कहा था क्या भारत जाओ तो राजस्थान के अंदर हल्दी घाटी की जगह वहां की मिट्टी लेके आना। तो अब्राहम लिंकन ने पूछा ऐसा क्यों मां? तो उन्होंने कहा था वहां मेवाड़ में महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत पैदा हुई थी, जिन्होंने आधे भारत के बदले में अपना छोटा सा मेवाड़ नहीं दिया था, और वो ही हल्दी घाटी। थोड़ी सी बात हल्दी घाटी पर आई है तो बता देता हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1536 को हुआ था, जो बारमल का बेटा था भगवंत दास, और भगवंत दास का पुत्र था मान सिंह, जो अकबर का मुख्य सेनापति था मान सिंह, और बहलोल खान। मान सिंह जो एक राजपूत था और महाराणा प्रताप भी एक राजपूत। उनकी सेना थी अकबर की 80,000 और इधर महाराणा प्रताप की सेना थी लगभग 15-20 हजार। लेकिन जज्बा बहुत अच्छा था, जमीन से जुड़े हुए थे। इनकी सेना में, महाराणा प्रताप की सेना में लगभग जो भील आदिवासी थे जो जंगलों में रहते थे, वो उनके साथ मिले हुए थे। एक साइड 80,000 और एक साइड 15,000। पर महाराणा प्रताप ने ऐसा कहा कि एक सैनिक अकबर के 5 सैनिकों को मारेगा, एक सैनिक अकबर के 5 सैनिकों को मारेगा। अकबर की सेना में दम था, अकबर की सेना में दम था, लेकिन प्रताप के सीने में दम था। साथियों, हल्दीघाटी की युद्ध के बाद महाराणा प्रताप वहां से चले गए और
शेर के शिकार करते समय कुछ चोटें शरीर पर आने के बाद उनका देहांत 19 जनवरी 1597 को हो गया। और आज भी प्रसिद्ध है कि अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारा नहीं। अकबर एक ऐसा राजा था जो महाराणा प्रताप की मृत्यु पर रोया था। आज 19 जनवरी, आज ही के दिन 19 जनवरी 1597 को अपने एक वीर पुरुष, एक युग पुरुष को आपने खो दिया था। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।